हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त यश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियोस को देखकर आपने अच्छी खासी ई माइनर की प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका सेकंड कॉर्ड क्या होगा। सेकंड कॉर्ड होगा आपका, जो कि इससे थोड़ा सा ही नीचे होता है। ये तो हमारा ई माइनर था, जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आपका जो सेकंड कॉर्ड होगा वो होगा ए माइनर। ओके, ए माइनर को प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट फ्रेट की, आपको पहले तो फ़ोटो दिख रही होगी ए माइनर की, ठीक है, स्क्रीन पर। बहुत से बच्चों ने पूछा था, दोस्तों ने भी पूछा था मुझसे कि यार ये इस कॉर्ड के चार्ट को पढ़ते कैसे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको कॉर्ड का ये जो चार्ट है, जो आपको दिख रहा होगा, फ़ोटो दिख रही होगी कॉर्ड की, ये ना 1 2 3 4 इस पार्ट को ना खड़ा करके खींची गई है। कहीं से भी अगर कॉर्ड प्ले होगा, मान लो इसे अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूँ, तो ये जो पहला 1 2 3 4 जो बन रहा है, इसमें जितने भी खाने बन रहे हैं ना ऊपर की साइड, जैसे फ़ोटो के अंदर जो खाना बन रहा होगा 1 2 3 4 ऐसे, तो ये 1 2 तो ये हो गए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ज़्यादातर 4 तक ही कॉर्ड्स चलते हैं, क्योंकि आपकी 4 उंगलियां ही एक साथ चल सकती है। ऐसा तो है नहीं कि एक कॉर्ड यहाँ पे दे रखा हो, एक लाइन, इसको एक स्ट्रिंग ये दबानी हो और एक स्ट्रिंग ये दबानी हो, एक ही टाइम पर आप इतनी दूर तो पहुँच नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादातर जो है 4 ही खानों के साथ खेला जाता है, क्योंकि 4 ही उंगलियां हमारे पास होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये पास पास में होते हैं, तो इसीलिए हम इनसे प्ले कर पाएंगे। ठीक है, तो और जो इसमें ऐसे करके जो खांचे बने थे सीधे से ऐसे ऐसे, वो तो ये हो गए, ये जो लाइन होती है इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जो ऐसे करके जो लाइनिंग बनी हुई है सीधी सीधी, वो ये होती है स्ट्रिंग्स होती हैं वो। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ उसमें स्ट्रिंग्स बनी होती हैं। ओके, तो अभी ए माइनर में जो आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि कॉर्ड्स प्ले करने के लिए सबसे पहले जिस फिंगर का जो दिखा होता है, उसी फिंगर को उसी फ्रेट पे रखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको अपनी ये जो सेकंड स्ट्रिंग है वो दबानी है फर्स्ट फ्रेट पे, एंड आपको ये फोर्थ वाली दबानी है, एंड ये थर्ड वाली दबानी है। ठीक है, इस पोजीशन को दबाना। आप इसे ऐसे बिल्कुल भी मत पकड़ना, बता रहा हूँ पहले ही। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि ई माइनर तो आपने प्ले करा होगा तो आपको फिंगर में पेन हुआ होगा, आप समझ चुके होगे। लेकिन जो सबसे कॉमन मिस्टेक ए माइनर प्ले करने में होती है ना, वो ये होती है कि ऐसे उंगली नहीं रखते वो लोग ऐसे प्ले करते हैं। तो उससे ये होता है कि जो जो आपकी लास्ट स्ट्रिंग है, ये वाली सिक्स्थ वाली, फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है, वो इस नीचे वाले हिस्से से ना दब जाती है। ऐसे जो शुरुआत में जो कॉमन मिस्टेक होती है ना बिगिनर से, वो ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि उनको आदत तो होती नहीं आपकी फिंगर की टिप से किसी चीज़ को प्ले करने की। तो जब वो इससे ऐसे करके प्ले करते हैं ना, तो इससे ना उनकी, और फर्स्ट फ्लैट में एक चीज़ कॉमन चीज़ ये भी है कि फर्स्ट फ्लैट थोड़ा सा टाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग्स हमारी रेस्ट करती है इस वाइट चीज़ पे, वाइट नट पे। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो होता है, इसे प्रेस करना थोड़ा सा हार्ड होता है बिगिनर्स के लिए। बाकी तो आप थोड़ा सा आराम से हेच कर लोगे, आराम से इन्हें दबा लोगे। लेकिन जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग्स होती है वो थोड़ी सी टाइट होती हैं, क्योंकि यहाँ से जुड़ी होती है ना, इसीलिए। तो आपको सबसे पहले सेकंड दबानी है, फोर्थ दबानी है, थर्ड दबानी है। ये आपका होगा ए माइनर, और उंगलियों को ना उठा के ही रखना। आपकी कोई भी उंगली इस वाली उंगली स्ट्रिंग से ना टच हो, ना इस वाली से नीचे वाली टच हो, ना इस वाली से ये वाली टच हो। तो ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल टाइट तरीके से प्रेस करने की कोशिश करना। जितनी ज़्यादा प्रेस करोगे उतना अच्छा आपको बजेगा, और आपको एक एक स्ट्रिंग को प्ले करके देखना है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको इस पिक्चर में एक चीज़ दिख रही होगी कि ऊपर ना एक स्ट्रिंग पे क्रॉस बन रहा है, वो यानी कि सिक्स्थ स्ट्रिंग पे। इसका मतलब है कि इसको आपको प्ले नहीं करना है। ई माइनर में तो आपको कहीं भी क्रॉस नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि ई माइनर में तो आपको 6 की 6 स्ट्रिंग प्ले करनी है। लेकिन ए माइनर में आपको दिख रहा होगा कि एक सिक्स्थ वाली स्ट्रिंग पे जो आपको क्रॉस दिख रहा होगा, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग आपको प्ले ही नहीं करनी। ये वाली स्ट्रिंग सिक्स्थ वाली आपको प्ले ही नहीं करनी है, आपको फिफ्थ से 1 तक स्ट्रिंग प्ले करनी है। ओके, इस तरह की आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप सही से प्रेस नहीं करोगे। तो कोशिश करें कि इसे ना टाइट प्रेस करो।
तो आपकी सारी स्ट्रिंग आराम से प्ले होगी। ओके, जितना ज़्यादा आप प्रेस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा साउंड आपकी उससे आएगा। तो ए माइनर की प्रैक्टिस कर लो, और जब आपकी ए माइनर और ई माइनर की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। लाइक आप पहले ई माइनर प्ले करेंगे एंड तुरंत आपको हटाना है हाथ, उसके बाद आपको हाथ हटाना है और सीधा ए माइनर पे बजाना है। ठीक है, और जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसे फास्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप सॉन्ग करेंगे तब आप एक एक स्ट्रिंग नहीं बल्कि सारी स्ट्रिंग एक साथ प्ले करेंगे। डाउन स्ट्रोक लगा के ट्राई करिए। ठीक है, इस तरह से आप रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए और आपकी ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए और ए माइनर की प्रैक्टिस कीजिए, ई माइनर की प्रैक्टिस कीजिए। आप गाना गाना चाहे तो गा सकते हैं, डाउन स्ट्रोक लेके कुछ भी गाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आप ए माइनर और ई माइनर की ट्रांजैक्शन करिए, और मिलते हैं हम आपके अगली वीडियो में नेक्स्ट कॉर्ड के साथ आपको नए मिलेंगे। ठीक है, अगर आप गाना गाना चाहते तो गा सकते हैं, बहुत सारे गाने हैं इस पर। आपने सुना अंधेरों से था ज़रूरत सॉन्ग, अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने उजालों से वाकिफ किया। ऐसे करके आप, अभी 2 ही कॉर्ड है तो कोई भी गाना इन दोनों पे आराम से गा सकते हो। ठीक है, गाना गाने के लिए कम से कम 3-4 कॉर्ड आने चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो आई होप आप वीडियो समझ चुके होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और सही से अपने हाथ को ऐसे ही रखना, भूल कर भी ऐसे मत दबाना नीचे की तरफ, वरना नीचे की स्ट्रिंग जो है वो दब जाएगी, और अगर नीचे की स्ट्रिंग दब जाएगी तो वो प्ले नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप कॉर्ड की प्रैक्टिस करो तो एक एक स्ट्रिंग जो लिखी है एक एक स्ट्रिंग से प्रैक्टिस करो, देन डाउन स्ट्रोक लो। पहले एक एक स्ट्रिंग प्ले करो, और जब एक एक कर लो तो एक साथ फिर स्ट्रोक मारो। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिस। मिलते हैं हम आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।